Dear students, this video is regarding few guidelines of your English language paper. Okay, let's start the video. First of all, let's talk about your composition. That will be of 350 words. Okay, and here lines and words have been given. If uh, you are writing in one line only 5 words, then there will be 70 lines. Okay, if you write 6 words, then there will be 59 lines. If you are writing 7 words, then 50 lines. 8 words, 44 lines. 9 words, 38 lines. एंड अगर आप बड़ा ही कंजस्टेड वे में लिखते हो, टाइट है आपकी राइटिंग, तो फिर अगर आप 10 वर्ड्स लिख रहे हो एक लाइन में, देन देयर विल बी 35 लाइन्स. ओके, देन इट विल मेक 350 वर्ड्स. देन देयर आर फ्यू जनरल रूल्स अबाउट द कंपोजिशन कि मिनिमम आपने 300 वर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम आपने 350 लिखने हैं. ओके, 350 से एक्सीड नहीं करना. जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा गलतियाँ होंगी. ठीक है, जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर कट होंगे. ठीक है, लेकिन अगर आप 300 से भी कम लिख रहे हो फिर भी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जाएगी. एंड राइट 4 to 5 पैराग्राफ्स इंक्लूडिंग योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, दैट आर मस्ट. Okay, 1.5 to 2 sides only. And then this is very important that read the question well. Okay, और जो उसके क्वेश्चन में मेन कंपोनेंट्स है, की कंपोनेंट्स है, ठीक है, जिसके आपने आंसर्स लिखने हैं, वो आप पहले से अंडरलाइन कर दो. ठीक है, ताकि कोई भी पार्ट आपसे छूटे नहीं. ओके, जितने भी सब पार्ट्स होंगे सबके अलग अलग मार्क्स होंगे. जितने आपने पार्ट मिस कर दिए उतने आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. एवरी ऐसे मस्ट हैव अ लेसन, अ लर्निंग एंड अ कंक्लूजन, दैट इज मस्ट. देन if you are going to attempt the story writing, then there are few guidelines. The story must be centered around the main characters and it must have a logical ending also. The essentials are there should be a plot, setting, characters and characters की interactions. Okay, और आप ये कैसे शो करोगे? थ्रू देयर डायलॉग्स. ओके, वहाँ पे उनके डायलॉग्स भी होने चाहिए. वहाँ पे उनकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन करेक्टर्स की होनी चाहिए. द टोन, कौन सी टोन में वो बात कर रहे हैं, एंड देयर शुड बी अ टर्निंग पॉइंट ऑल्सो. एंड देन रेजोल्यूशन, एंड द स्टोरी मस्ट बी ओरिजिनल. कई बच्चे क्या करते हैं, आपकी जो ट्रेजर चेस्ट है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी स्टोरी आप लेके सिर्फ करेक्टर्स के नाम चेंज करके थोड़ी बहुत उसकी प्लॉटिंग चेंज करके आप वो यूज़ कर लेते हो. लेकिन अगर आपको वो स्टोरी पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके पेपर चेक कर रहे हैं उनको भी वो पता है. ठीक है, तो आपने वहाँ से कॉपी नहीं करनी है. इट मस्ट बी ओरिजिनल. ओके, देन दिस इज़ वन एग्जाम्पल. Write an original short story in which a woman, her strange neighbor, and a police officer form the main characters. ठीक है, और जो ये characters लिखे हैं आपने इनको include करना है. The story must be original and must have at least 3 characters. जो उन्होंने बोले हैं ये होने चाहिए. The woman, neighbor, the policeman. द स्ट्रेंजनेस ऑफ द नेबर मस्ट बी क्वालिफाइड. ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा है वहाँ पे, ये एडजेक्टिव लिखा है उन्होंने, स्ट्रेंज नेबर. दे एनकाउंटर डिस्क्राइब्ड एंड द एक्शन दैट अराइजेस आउट ऑफ द एनकाउंटर. देन दिस इज फॉर नैरेटिव essay. योर टीचर हैज़ आस्क्ड you to form a group and work on a particular project. Write an account of how you worked together and what each of you learned from the experience. And what are the guidelines? This is a first person account. Okay,
and must be narrated from within the plausible experience of a class 10th candidate. There must be a clear description of the work entailed, the way in which the students learned to work together, and the takeaway or lesson learned. If you are writing an argumentative essay, peer pressure is a force for good. Express your views either for or against this statement. Okay, read the question. Okay, what is written? Either for or against. व्यूज ईदर फॉर और अगेंस्ट आर टू बी एक्सेप्टेड. ठीक है, दोनों में से एक ही लिखने हैं, दोनों पॉइंट्स आप नहीं लिख सकते. ठीक है, फॉर भी लिख रहे हो अगेंस्ट भी लिख रहे हो, ये गलत हो जाएगा. द कैंडिडेट शुड टेक अ क्लियर स्टैंड. ठीक है, और आपका जो क्लियर स्टैंड है कि आप कौन सी साइड जा रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ. कई बच्चे क्या करते हैं, सारे कंपोजिशन लिख के जाके कंक्लूजन में लिखते हैं कि हम फॉर है कि अगेंस्ट है, वहाँ पे नहीं. ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही क्लियर करो. एंड गिव वैलिड रीजंस फॉर वट आवर स्टैंड ही शी टेक्स. ठीक है, उसके लिए रीज़न भी लिखने हैं, क्यों फॉर हो, क्यों अगेंस्ट हो. There should be a cohesive, well constructed logical argument and ideas based on logical reasoning, and you can also add your personal experience in your composition. Then comes descriptive essay. Okay, that should be age appropriate. Figurative language will enhance the composition. The sights, sounds, and scents must be vividly detailed and with learning from the experience. Picture composition, itemization, listing, describing the picture is not allowed. ठीक है, कि इसमें इतने बच्चे हैं जी, इसने इस कलर की ड्रेस पहनी है, ये सारा कुछ नहीं करना. A wide interpretation of the picture is accepted. Any relevant idea taken from the picture is accepted. कोई भी पिक्चर से जो भी आपको कंपोजिशन मिल गया, उससे कोई आइडिया लेके कि किसके बारे में पिक्चर है, उसके बारे में आपने लिखना है. Then there comes the second question, and that is letter writing. And what are the instructions given? Do not spend more than 20 minutes on this question. Select any one of the following and it will be of 10 marks. 3-4 lines should be given. For the address, pin code is essential in sender's address. जब भी आप सेंटर का एड्रेस लिख रहे हो, पिन कोड ज़रूर लिखना है. डेट लिखनी है, डेट में पहले अगर जैसे ये डिजिट लिखा है तो TH वगैरह जो भी वर्ड नेसेसरी है वहाँ पे वो लिखना है. ठीक है, थर्ड लिख रहे हो तो RD लिखोगे, सेकंड लिख रहे हो तो ND लिखोगे. यहाँ पे 20th है तो TH. जून 2024. सैल्यूटेशन में माय डियर अंकल, माय डियर अंकल रवि, माय डियर आंट. ठीक है, रेस्पेक्टेड नहीं लिखना, डियर लिख रहे हो. सब्सक्रिप्शन में योर्स अफेक्शनेटली. ठीक है, अगर आप वो लिख रहे हैं ये वाली इनफॉर्मल वाली लेटर, ठीक है, तो वहाँ पे आप लविंगली ज़्यादा प्रेफरेबल है. ओके, योर्स लविंगली. वाई शुड बी कैपिटल एंड एल शुड बी स्मॉल विथ कॉमा. सैल्यूटेशन में भी कॉमा आएगा, सब्सक्रिप्शन में भी कॉमा आएगा. And subscription, your when you are writing this informal letter, then only first name is essential. ठीक है. Okay, then there will be 5 marks of body of the letter. Introductory or opening paragraph is must. Okay, आपने डायरेक्टली एड्रेस करना है यहाँ पे टॉपिक को. Then in the main body,
यू विल राइट हाउ ऑन वन और व्हाट यू विल स्पेंड मनी। जैसे आपको ये लेटर हो के आपके अंकल ने आपको इतने पैसे दिए हैं, ओके, एंड हाउ विल यू स्पेंड। टू थिंग्स, व्हाई यू चूज टू, how it will be beneficial. Concluding or closing paragraph should also be there, a roundup of the feelings and a pleasant parting line। ठीक है, जो concluding line है वो। And then these are few things that are related to the expression। okay, आपने spelling चेक करने हैं अच्छे से, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेक करना है, और जो भी आप लिख रहे हो वो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। Then another thing is, the garbage bins in your locality have not been cleared regularly, resulting in the overflow of garbage in the area. Write a letter to the municipal commissioner of your city, town, complaining about the problem. Offer suggestions for the removal of the garbage and cleaning up of the place। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो कि जो जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन किया गया है। ओके, आपने भी ऐसे ही अपने क्वेश्चन पेपर पे कर लेना है। नाउ दिस इज द फॉर्मेट फॉर दिस फॉर्मल लेटर। सेंडर्स एड्रेस लिख रहे हो 3-4 लाइन्स में। ओके, एड्रेस, पिन कोड लिख रहे हो, यहाँ पे डेट है, देन द रिसीवर्स एड्रेस शुड ऑल्सो बी देयर। ओके, 3-4 लाइन्स आप डेजिग्नेशन लिख रहे हो, कौन से इंस्टीट्यूशन है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी प्लेस है, लोकेलिटी, सिटी, पिन कोड इन रिसीवर्स एड्रेस इज ऑप्शनल। सैल्यूटेशन में फिर आपने डियर लिखना है, डियर मैडम या डियर सर। ठीक है, मैम नहीं लिखना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं लिखनी, आपने मैडम लिखना है, कॉमा होना चाहिए और दोनों में से एक लिखनी है। ओके, मैडम या सर, वो आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देख लेना है कि क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली। सब्सक्रिप्शन यहाँ पे योर्स फेथफुली या फिर योर्स ट्रूली, वैसे ज़्यादा फेथफुली है। ओके, सब्सक्रिप्शन नेम और सरनेम दोनों, जैसे मैंने बताया कि इनफॉर्मल में आप सिर्फ अपना नेम लिख सकते हो, यहाँ पे आपने सरनेम भी लिखना है। और दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर, 4 points are there। Introductory or opening paragraph is must directly address the topic। मेन बॉडी, डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे पूछा था ना कि प्रॉब्लम क्या है। ओके, डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज्ड, फॉर एग्जांपल spread of germs, stench। then you will offer the suggestions also for removal, for cleaning, ये भी हमने अंडरलाइन किया था वहाँ पे। रेगुलर इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, garbage removal vans, closed vats, etc. And then concluding lines or closing paragraph। Now third question is about the notice writing। आपका creative title कैची हेडिंग होना चाहिए। then you will write the event, then date, time, venue। venue आप small place से bigger place को लिखोगे। देन बॉडी, इसमें सबसे पहले आप ऑडियंस को टारगेट करोगे, फिर पर्सन इंचार्ज कौन है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब तक की है। वन एग्जाम्पल इज हियर, योर स्कूल इज होस्टिंग एन आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द pupils एट योर स्कूल अबाउट द इवेंट। सेंट्रल अलाइनमेंट शुड बी देयर। ठीक है, सेंटर में लिखना है, साइड में नहीं लिखना। 1 to 3 words only। okay, in your that creative title। okay, catchy heading, can coin new words, no Hindi words to be used। this is all about your title। then event, okay, वो कैसे लिखना है, central alignment, must have clear link to the question। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिखना है आपने इवेंट। therefore source it from the question itself।
ओके, कैसे लिखते हैं इवेंट, मतलब जैसे आप सब्जेक्ट लिखते हो, सब्जेक्ट ही है इंटर स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन. Then there comes date, accept a single date. Okay, 10 days or fortnight away from the date of writing. Okay. Timing should be given with the AM, PM, venue, small place, then to the larger one. Then there comes the body of the notice. All pupils who wish to register should give their names to the vice principal or event in charge, teacher in charge, cultural secretary. Okay, like that, and then mention the date also. Now there comes second question of question number 3, email writing. Email ID आपने लिखनी है. Then you will write the subject, salutation, dear के साथ. Okay, opening sentence should be there. Expression, all details of the notice. ठीक है, जो जो आपने नोटिस में लिखा है वही आपने लिखना है यहाँ पे ईमेल में. Okay, then closing sentence and subscription. This is an example. Okay, first of all there is email address, then there is a subject, invitation to inaugurate and be the chief guest for the exhibition, salutation with a dear madam or dear sir with a comma. Then there comes the body of the email. Every sentence must be grammatically correct. The tone must be formal and polite. Write in 3 paragraphs. Opening sentence must indicate the purpose of the email. क्यों लिख रहे हो आप, ठीक है. फर्स्ट सेंटेंस में, ओपनिंग सेंटेंस में ये क्लियर होना चाहिए. एक्सप्रेशन, कॉपी द डेट, टाइम, वेन्यू, ठीक है, जो जो आपने नोटिस में लिखा है वही इसमें आपने मेंशन करना है. क्लोजिंग सेंटेंस, a line of confirmation from your end will be highly appreciated. Okay, then there comes the end of the body with the thanking you and the subscription, yours faithfully, yours truly, full name, okay, with your son name, full name, designation and your school's name. Then there comes the paragraph comprehension. Read the passage thoroughly. Read the question 1 and 2. Mark the answers. ठीक है. कई बच्चे पैराग्राफ पहले पढ़ते हैं फिर क्वेश्चंस पे आते हैं. कईयों को ऐसे इजी लगता है कि पहले क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए, ठीक है, जो भी उनके की पॉइंट्स हैं वो आपने अंडरलाइन कर लिए, फिर आप पैराग्राफ पे गए. ओके, जैसे भी आपको ज़्यादा ठीक लगे आप वही करो. Mark the answers and write the answers. Draw the columns for rough draft and fair presses. Read the presses question. Mark the points. Okay, jot down the points. Optional. Write the rough draft. ठीक है, पहले आप रफ ड्राफ्ट बना लो जैसे वो ग्रिड बनाते हैं, रफ 1, ठीक है. और वहाँ पे हो सकता है कि आपके जो वर्ड हैं वो 50 से थोड़े कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन जब आप फेयर करोगे फिर ये 50 ही होने चाहिए. For each word given below, choose the correct meaning as used in the passage from the options provided. This is one question. Okay, these are the examples. This way you can make your rough draft. ठीक है, जहाँ पे देखो above 50 है words और यहाँ पे हो गए 50. Now comes conjugation of words. Fill in the blanks with the appropriate words. Okay, join the sentences and do as directed.
Transformation of sentences, grammatical structure, meaning must not change, adhere to the rubric. The distractors in the MCQs, transformation of sentences usually are tenses, articles, and punctuations. Okay, this was all about your English 1 paper. Hope this will be useful for you. Best of luck.